अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मौसम सरमा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। आज हमने अंडों से ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बना के तैयार की है, जो कि गोश्त की तो कर देगी छुट्टी। बच्चे क्या बड़े क्या, जो भी खाएगा वाह वाह किए बगैर रह नहीं पाएगा। बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार रेसिपी है और खाने में आपको बिल्कुल ऐसा फ़ील होगा जैसे आपने मगज़ मसाला खा लिया हो। बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हमने इसे बनाया है। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए कढ़ाई में सबसे पहले हमने आधा कप ऑयल ले लिया है और इसमें हम 2 मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को देखिए इस तरह से आपने बिल्कुल फाइन चॉप करके लेना है। ये देख सकते हैं आप, एकदम बारीक चॉप की हुई प्याज है। ऑमलेट कट स्टाइल जैसे हम प्याज को काट के लेते हैं, तो इसमें बिल्कुल एकदम बारीक हमने काट के लेना है प्याज को। अब प्याज को हमने यहाँ पर गोल्डन नहीं करना है, बस सिर्फ सौते करना है। 2 हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। बहुत ही झटपट मिनटों में ये बन जाती है रेसिपी। और यकीन कीजिए, अगर आपके पास टाइम कम है और कुछ अच्छा खाने का मूड हो तो इस रेसिपी को तो ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ देखिए, अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच। तो यहाँ देखिए, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से इसे भी फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा ये मसाला बनके तैयार होता है। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, आधा चम्मच नमक मैंने लिया है। 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च यहाँ पे डालेंगे 1 छोटा चम्मच। इससे कलर खूबसूरत आता है और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे। तो बस ये मसाले इसमें चले गए। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। मसाले को अच्छी तरह से भूनते हुए पका लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और मसालों को बस इतनी देर पकाएंगे कि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 1 मिनट तक हमने ऐसे ही इनको पकाना है, इस तरह ऑयल में। और इस तरह से जब भूनकर मसाला पकता है तो इसकी खुशबू बढ़ जाती है। अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और इनको मैंने दरदरा सा पीस के लिया है। तो आपने भी इस तरह से पेस्ट इनका बनाकर लेना है। अब इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि जब हमने इसमें टमाटर का पेस्ट डाला है तो इसी से ये हमारा मसाला जो है अच्छी तरह से पक जाएगा। तो बस इसे अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। टोटल इसको पकाने में 10 से 12 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ देखिए, इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होने लगा है और मसाला देखिए अच्छी तरह से पकने लगा है, ये देखें। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने मसाले को अच्छी तरह से पका लिया। आपने भी यहाँ पर अच्छी तरह से मसाले को भून लेना है। इसके बाद हम इसमें अंडे शामिल कर देंगे। 4 अदद अंडे लिए हैं मैंने। अब हमने ये अंडे इसमें डालने हैं। अंडे डालने के बाद हमने इसे हिलाना नहीं है, इसे हम थोड़ी देर बाद इस तरह से हिलाएंगे ताकि इसमें बड़े बड़े से अंडे के चंक्स नज़र आएँ। अगर फ़ौरन से चम्मच चला देंगे तो फिर अंडे के जो पीस हैं वो छोटे हो जाएंगे। हल्के हाथ से हमने इसे मिक्स करते जाना है। ये देखिए, इस तरह से हल्के हाथ से बिल्कुल मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखा है और मैं इसे इस तरह से हिलाती जाऊंगी, हल्के हल्के हाथ से मिक्स करती जाऊंगी जब तक कि इसमें अंडे अच्छी तरह से पक नहीं जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत इसका कलर आया है, ऑयल इसका सेपरेट होने लगा है और अंडे भी आप देख सकते हैं अच्छी तरह से इसमें पक चुके हैं। तो आप इसे अंडे की भुर्जी भी कह सकते हैं, ऑमलेट भी कह सकते हैं, खागीना भी कह सकते हैं, जो आपको अच्छा नाम लगे वही आप इसको कह सकते हैं। खाने में ये बहुत ही लाजवाब बनता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमने मगज़ मसाला खा लिया हो। ऊपर से फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। आप देख सकते हैं दिखने में ही कितना मज़े का ये लग रहा है और जब आप इसे एक बार बनाएंगे तो आपको ये बेहद पसंद आएगा। तो इन्हीं मसालों के साथ इसी तरीके से सेम रेसिपी को ज़रूर आप लोग फॉलो कीजिएगा।
तो चलिए गैस का फ्लेम यहाँ देखिए मैंने बंद कर दिया है और अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए हमने डिश आउट कर लिया, ऊपर से थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चों से गार्निश कर दिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का लग रहा है और यकीन कीजिए खाने में भी बहुत ही मज़े का बना है। तो जो लोग चिकन गोश्त बहुत ज़्यादा शौक़ से खाना पसंद करते हैं तो इस रेसिपी के आगे मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि वो चिकन खाना भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। नान, चपाती, पराठों के साथ खाइए। आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर, पहली वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सकेगी। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।